ज़ारा की कहानी किस्त नंबर 2। क्या आपने कभी किसी को देखा है जो खामोशी से अपनी हिम्मत हार रहा हो? ये कहानी ज़ारा की है, जिसकी ज़िंदगी पहली नज़र में आम सी थी, मगर अंदर से वो शदीद जिदोजहद का शिकार थी। उनके करीबी लोग उनकी हालत भांपने लगते हैं, लेकिन ये समझना आसान नहीं। ज़ारा की काम की कारकर्दगी नीचे जा रही थी। उनके साथी और घर वाले उनके बदलते रवैये और बढ़ते फासले को महसूस करने लगे। खामोशी से अपने हाल में गुम ज़ारा खुद को न सिर्फ दूसरों से बल्कि अपनी ज़ात और ज़िंदगी की मानवियत से भी दूर पाती है। ज़ारा अपने दिन ऐसे गुजारने लगें जैसे वो महज रूटीन को पूरा कर रही हो। जिस्मानी थकन के साथ साथ उनका हौसला और जज्बात भी थक चुके थे। उनकी नींद और खाने के मामूलात बिगड़ चुके थे, जिसका असर उनकी सेहत पर वाज़ेह था। ये थकन ज़ारा के अंदर एहसास नाकामी को मज़ीद गहरा कर रही थी। रोज़मर्रा के छोटे काम भी उनके लिए पहाड़ जितने भारी बनने लगे। ये एक नाकाबिले बर्दाश्त दबाव था जो उनकी सलाहियतों को छीन रहा था। ज़ारा की एक करीबी दोस्त ने नरमी से मशवरा दिया कि वो रूहानी सुकून की तरफ रुजू करे। लेकिन ज़ारा का मसला ये था कि वो इस वक्त खुद को हर ताल्लुक से कटा हुआ महसूस कर रही थी, चाहे वो खुदा के साथ ताल्लुक हो या अपनी ज़ात के साथ। ये जज्बाती जुदाई शायद सबसे ज़्यादा तकलीफ दे थी। ज़ारा खुद को एक तन्हाई के अंधेरे में पाती थी, जहाँ रोशनी की कोई किरण नज़र नहीं आती। हम में से बहुत से लोग ज़ारा की तरह इस्तिराब और बर्दाश्त की जंग लड़ रहे होते हैं, लेकिन हमें तशवीश की उन अलामतों को पहचानना होगा। जज्बाती थकन, खुद से या दूसरों से लाताल्लुक़ी और मुसलसल नाकामी का एहसास उन अलामात में से है जिन्हें हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। खामोशी में तकलीफ़ सहना किसी मसले का हल नहीं। ज़ारा के जैसे लोग हमारी तवज्जो मांगते हैं, लेकिन हम तभी मदद कर सकते हैं जब हम उनकी तकालीफ के इशारों को सही तरीके से समझ पाएं। अगर आपके अर्द गिर्द कोई ज़ारा जैसी अलामतें ज़ाहिर कर रहा है, तो अपनी हमदर्दी दिखाएं। उनसे नरमी से बात करें और उन्हें महसूस दिलाएं कि वो अकेले नहीं हैं। मशवरा दें, मगर फैसला उन्हीं पर छोड़ें। ऐसे वक्त में मोहब्बत और हमदर्दी सबसे अहम तोहफे हैं। ज़ारा की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है। क्या आपके आसपास कोई ऐसा है जो नज़रों से उतरने की हालत में है? उनसे बात करें, उन्हें सुनें और मदद के लिए पहला कदम उठाएं। मिलकर हम उन दुखी दिलों में रोशनी लेकर आ सकते हैं। आज ही शुरुआत करें, क्योंकि हर लम्हा अहम है।